बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं हम लहसुन का अचार। इसके लिए देखिए मैंने आधा किलो लहसुन लिए। इनको मैंने पानी में नहीं भिगोया था, मैंने इनको थोड़ा सा तेल लगा के थोड़ी 20 मिनट के लिए मैंने धूप में रख दिया था और इसका मैंने इस तरह छिलका उतार लिया है। आप सरसों का तेल लगा के 20 मिनट के लिए इसको रख दें। अगर आपके घर में धूप नहीं भी आती है तब भी आप रख दें, तब भी आराम से छिलका उतर जाएगा। और अगर आपने पानी में भिगो के लहसुन छिला है तो इसके लिए मैं आपको एक और तरकीब बताऊंगी कि किस तरह आप लहसुन का अचार बनाएंगे और वो ख़राब नहीं होगा। आधा किलो मैंने सरसों का तेल लिया, इसे मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया था। 2 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची ली है, 1 चम्मच हल्दी ली है, नमक हस्बे जायका है और आधी चम्मच मैंने काली मिर्ची ली है। आधा कप मैंने सिरका लिया है। 4 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है, 4 चम्मच सौंफ है, 4 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 2 चम्मच राई है, 1 चम्मच भर के मैंने अजवाइन ली है और 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच मेथी दाना है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह बनाना है ये लहसुन का अचार। ये देखिए पैन मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। सबसे पहले हम ये साबुत धनिया इसको हल्का सा रोस्ट करते हैं ताकि अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो और काफ़ी अर्से तक ये महफूज रहे। एक से 2 मिनट तक बस हम इसको अच्छी तरह रोस्ट करेंगे। इसके बाद हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए 2 मिनट हमने इसको हल्का सा रोस्ट किया है। उसके बाद ये हम राई भी इसमें डाल देंगे। बस हल्का सा 1 मिनट तक राई को भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। उसके बाद बंद कर दिया हमने गैस का चूल्हा। एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा करके इसको दरदरा पीस लेते हैं। ये अजवाइन, इसको भी बस पैन गरम था, इसको मैं हल्का सा बस इसको सेक लूँगी। ये देखिए मैंने दरदरा सा पीस लिया है। बड़ी ज़बरदस्त, जब हम इसको हल्का सा रोस्ट करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है और बड़े ज़बरदस्त तैयार होता है अचार। ये अजवाइन भी हम इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए एक बाउल ले लिए, इसमें हम ये लहसुन डाल देते हैं। ये देखिए आधा कप ये सिरका इस तरह आप पहले डाल के और इस तरह लहसुन में अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। अगर आपने पानी में भिगो के लहसुन छीला है तब भी ये आपका अचार ख़राब नहीं होगा लहसुन का। ये देखिए इस तरह अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें। ठीक है, उसके बाद हम डाल देते हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, नमक और ये काली मिर्च। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये डाल देते हैं कलौंजी और मेथी दाना। ये तमाम मसाला जो हमने दरदरा पीसा है इसको अजवाइन को ऐसे हाथ में लेके और इस तरह मसल के डाल दें। ये देखिए इस तरह मिक्स करें। हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको
3 दिन के लिए धूप में रख देंगे। और अगर धूप नहीं आती है तो आप इसको किचन में रख सकती हैं, क्योंकि हमने इसमें राई डाली है। राई ये है कि इसको गला भी देगी लहसुन को, और ये ख़राब भी नहीं होने देगी। और ये तमाम मसाला ये देखें जो डाला है, 3 दिन में ये बहुत अच्छी तरह फूल जाएगा। हमने जार ले लिया है और जार को हमने गर्म पानी से अच्छी तरह धो लिया है, ताकि इसमें कोई भी इस तरह का वो नहीं रहे कि अचार ख़राब हो। अब हम ये सरसों का तेल, अच्छा अचार के लिए आप हमेशा सरसों का तेल लें, क्योंकि सरसों के तेल में ही बड़ा ज़बरदस्त अचार बनता है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। दूसरा ये कि सरसों का तेल जमता भी नहीं है। ये देखिए, इसको मैं हिलाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ज़बरदस्त। अब 3 दिन जब आप इसको धूप में रखेंगी या किचन में रखेंगी तो आप खुद देखेंगी कि माशाल्लाह ये फूल भी गया है सारा मसाला, और जो लहसुन है वो अच्छी तरह गल जाएगा 3 दिन में। बेहतरीन सा ये देखें अचार तैयार हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए मसाला। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला हम सब का दस्तरखान जहाँ भर की नेमतों से हरा भरा रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इसी दुआ के साथ कि मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।